हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। हम क्या हाल चाल, हम स्वागत है आप सभी का। तो आज तुम्हारा विकास भैया क्या बताने वाला है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की प्रश्नावली 2.1 का पूरा फुल सॉल्यूशन। मतलब ई वीडियो में फिलो में प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चनों को हम प्राप्तिक स्टाइल में समझेंगे। आपके पाठ का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है यानी अध्याय 2 है ना। चलिए इसके सभी क्वेश्चनों को हम बिल्कुल आसान भाषा में रापचिक स्टाइल में समझते हैं, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा विकास भैया मैथ वैसे ही बताता है जैसे रोज चाय में बिस्कुट डाल के खाते हो। बस ध्यान रखना बिस्कुट कहीं चाय में ना गिर जाए। पार्ले जी हो तो काम चल सकता है, क्योंकि भाई पार्ले जी घोल के पीने में बड़ा मजा आता है। तो वैसे ही विकास भैया से मैथ घोल के पीने में बड़ा मजा आएगा। चलिए घोल के मैथ आपके दिमागों में डाल देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। एक्सरसाइज 2.1 में आपका पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कारण भी आपको बताना है, याद रखना। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ शब्द यहाँ पर जैसे आए, यहाँ पर व्यंजक, इसका मतलब क्या है कि जो बीज गणित है उसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, उसको हम व्यंजक बोलते हैं। ये सभी क्या हैं, व्यंजक हैं। अब इन व्यंजकों का जो नाम हमने दिया वो दे दिया कि भाई ये बहुपद कब होंगे, है ना। चलिए तो ये क्या है, बहुपद भी हैं, ठीक है, याद रखना। लेकिन इनमें कुछ बहुपद नहीं है, कौन कौन सा नहीं है वो भी देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बस बताना चाहता हूँ कि जो भी बहुपद होता है मेरे भाई, दो याद रखना, जो भी आपका यहाँ पर बहुपद होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो भी आपका बहुपद होगा यानी बोले तो पॉलिनोमियल्स होगा, ये याद रखना बहुपद जो होगा ये सदैव और सदैव क्या किस में होगा, एक चर इसमें होगा और दूसरा इसमें गुणा अचर होगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि भाई पहले भी अचर होगा, पहले अचर बोलते हैं ना, तो अचर और गुणे चर के रूप में होता है। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिखा। अच्छा, अचर का मतलब क्या है, जो हमेशा क्या है, बदलता नहीं है, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, मान इनका निर्धारित होता है, सेम होता है। यार जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे अचर जो होंगे ना, ये सदैव आप याद रखना क्या हो जाएंगे, आप लोग ये याद रखना जैसे कि आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से। या फिर आपकी रूट वाली संख्याएं भी अचर में शामिल हो सकती हैं, बटे वाली हो सकती हैं, -1/2 यानी माइनस वाली संख्याएं भी शामिल हो सकती हैं, -3 लिख सकते हो। जैसे जो भी जितनी भी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं ये अचर की जगह में हम लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना जो चर होगा ना, जो चर होगा ये याद रखना भाई, चर का कुछ कंडीशन है। चर क्या है, सदैव पूर्ण संख्या में होगा। किसमें भाई, सदैव पूर्ण संख्या में होगा, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। यानी बोलें तो जो चर होगा वो आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और यहाँ पर रुको, जो पूर्ण संख्या है वो 0 शुरू होती है, यानी 0, 1, 2, 3 आगे चल के अनंत तक आपका कुछ भी हो सकता है, याद रखना। लेकिन मैंने बोला पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि भाई जो आपका चर पद होगा, चर होगा आपका, वो कभी भी रूट में नहीं होगा, यानी उसकी घात कभी भी आधी नहीं होगी, है ना। कभी भी वो क्या है 0.5 यानी इस तरीके से नहीं होगा, यानी पूर्ण संख्या में होगा। अब समझ में आया तो बोलो हाँ आया भैया, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आराम से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों पहला क्वेश्चन आता है 4x² - 3x + 7। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाई एक चर में बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखना है एक चर है या नहीं, क्योंकि किसी भी बहुपद में बहुत सारे पद हो सकते हैं और बहुत सारे चर भी हो सकते हैं, x y z यानी एक साथ। जैसे यहाँ पर देखो 3 चर हैं, लेकिन यहाँ पर बोला एक चर में बहुपद है, केवल एक चर ढूंढो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चर ये और ये केवल एक ही चर है ना, दोनों x ही है, चाहे x² बोलें लेकिन है तो x ही ना, केवल एक चर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला क्या है ना, तो यहाँ पर आपका यह बहुपद है, यह चर x में यह एक चर लिखो ना, एक चर बोला है, एक चर x में बहुपद है ना, बहुपद है। तो ये आपका बहुपद तो है, ठीक है। उसके बाद और
हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा बहुपद दो कंडीशन है, एक तो आपका एक चर यहाँ पर बोला, वो कंडीशन पूरा हो गया। ये दूसरी कंडीशन है कि भाई क्या हो, पूर्ण संख्या। कारण क्या है, कारण क्या है, कारण ये है, क्यों है बोला है, तो यहाँ पर लिखना क्योंकि यहाँ एक चर है ना, एक चर बोला तो एक चर है। बहुत अच्छा कारण देंगे हम, क्योंकि यहाँ एक चर है। दूसरा चीज आप लिखोगे, क्या लिखोगे, और चर यानी एक्स आप बोल सकते हैं, एक्स की घात पूर्ण संख्या में है। किसमें भाई, पूर्ण संख्या है। ये देखो बहुत अच्छा कारण मैंने दिया। आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं, केवल अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि यह एक चर x में बहुपद है क्योंकि इसकी जो चर की घात है वह एक पूर्ण संख्या है। और कोई भी बहुपद तभी होगा जब चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या होगी। कितना मस्त कारण है ना। चलिए पहला हमने समझा, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये कारण मैं अब बार बार नहीं लिखूंगा, बस बता दूंगा कौन से बहुपद है कौन से नहीं, आप अपने से नोट करना, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं यहाँ पर मेरे भाई, दूसरा बहुपद है या नहीं बताओ। तो दूसरा यहाँ पर क्या है, यह चर y है ना, यहाँ पर चर क्या है, चर y है। तो चर y में बहुपद है। अरे यार चर y क्यों लिखा है, एक चर लिखना है ना। यह एक चर y में बहुपद है। कारण अब आप दे देना है ना, वही कि भाई चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। तो यहां पर लिख दूं क्या, चर की घात पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, कहानी खत्म। चलिए उसके बाद है आपका तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कहता है, 3t प्लस टी रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना 3 रूट टी। अच्छा यहाँ पर 3 रूट टी दिया है, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि 3 रूट टी अगर दिया है तो इसका मतलब है कि जो आपका चर है वो रूट में है। यानी हम बोलें तो यहाँ पर क्या है, जो आपका रूट टी है ना, इसका मतलब है कि 3 तो यहाँ लिखा नहीं ना, टी की जो घात है वो 1/2 है, यानी आधी है। अब आधी घात वाला बहुपद नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह जो है बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये तीसरे को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 3 टी की घात जो है 1/2 हाँ, और प्लस में आपका टी और यहाँ पर रूट 2, ठीक है। ये समझ में आया तो बोलो हाँ आया। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो यह क्या है, यह बहुपद ही नहीं है भाई, ठीक है। यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। क्योंकि कारण देना है, तो यहां पर क्योंकि लगा, कारण भी दे सकते हो, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो ये आपका हो गया कारण, ठीक है। अलग अलग आप अपने सोच के लिख सकते हैं कारण, बस ध्यान रखना कारण जब लिखना बस ये दिमाग में रहना चाहिए कि भाई जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है, केवल चर ध्यान रखना है, अचर पद नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप कंफ्यूज होगे। जैसे y प्लस 2/y है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, अच्छा ये जो है बहुपद था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अचर पद है इसमें तो रूट लगा है और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चर से मतलब है। चर जो है वो आजाद होना चाहिए, नहीं रूट में नहीं होना चाहिए, आजाद एकदम होना चाहिए। समझ में आया, तो ये चीज है। अब यहाँ पर भैया ये y प्लस 2/y, अच्छा इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/y यहाँ पर लिखा है, तो y प्लस 2y माइनस 1 लिख सकते हैं,
क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ जैसे 1/y है यानी बटे में है तो इसका बड़ा मतलब है कि y -1, या 1/x है तो इसका मतलब है कि x -1 यानी घात जो है माइनस में आ गई और घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या में यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ये वाले में कंडीशन क्या लिखोगे, यह बहुपद नहीं है। बहुपद ही नहीं है तो एक चर हो या ना हो क्या मतलब, बहुपद नहीं है। ठीक है, कारण क्या दोगे बताओ, कारण क्या दोगे, क्योंकि ठीक है कारण आप हेडिंग डाल सकते हो तो और अच्छा रहेगा ऐसे, कारण बताओ चर की घात है ना, चर की घात माइनस यानी ऋणात्मक है, ऋणात्मक है जो कि अलग अलग हर बार लिख देता हूं ताकि आप अपनी भाषा भी समझ सकें, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। एग्जामिनर आराम समझ जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा, संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना, पूर्ण संख्या नहीं है। पांचवा हम लोग देखते हैं, चलिए पांचवा देखें। ये देखो x 10 y की घात 3 और t की घात 50। अब ये बताओ ये एक बहुपद तो है, तो लिखोगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद। अच्छा ये बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है, बहुपद नहीं है। अच्छा ये क्यों नहीं, कारण भी देना है तो लिख दो भाई, कारण में बिल्कुल सिंपल है। कारण क्या है, यहां एक से अधिक चर हैं, है ना, अधिक चर हैं। चर का नाम भी यहां लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि एक से अधिक चर, कोष्टक में लिख दो क्या भाई, x y और यहां पर t है, तो एग्जामिनर को और समझ में आ जाएगा। बाकी एग्जामिनर इतना पागल तो होता नहीं, समझ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये आपका देखो कितना मस्त तरीके से मैंने लिखवा दिया। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये पूरी गणित डिटेल में बिल्कुल पढ़ना चाहते हो, गणित के चिथड़े उड़ाना चाहते हो, तो आपका विकास भैया जो है लर्न मंत्र एप्लीकेशन में पढ़ा रहा है। प्ले स्टोर में लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको 9th वालों के लिए मिलेगा आधार बैच, आधार। इसकी प्राइस जो है वो 1799 है, लेकिन मैंने आज के लिए ऑफर दे दिया है कि इसकी प्राइस जो है वो 299 कर दिया है। तो जाइए जल्दी से, 299 में आज के लिए केवल ऑफर है, तो ज्वाइन करिए। 9th वालों के आधार बैच है। अगर आप 10th में जाते हो तो 10th वालों के लिए भी विकास भैया आ गया है। इसमें मैंने लॉन्च किया है सारथी बैच, तो सारथी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सारथी की जो प्राइस है वो आपकी है 499 रुपये, 599 रुपये। और इसमें एक चीज़ और, बेसिक मैथ बिल्कुल फ्री क्लासेज मिलेंगी, यानी क्लास 8 की मैथ, 7th की मैथ्स की जो भी लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल फ्री मिलेंगे, चाहे दोनों में। तो जिससे क्या होगा, आप जैसे 10th में हो तो पूरा पढ़ सकते हो, 9th भी पढ़ सकते हो, 10th भी पढ़ सकते हो, नहीं पूरा पढ़ सकते हो, है ना, एक साल बढ़िया आराम से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, तो ज्वाइन कर लेना जल्दी से लर्न मंत्र एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या आता है, ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखे। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अच्छा गुणांक क्या होता है, यानी जो गुणा के रूप में हो। मैंने बताया कि जो भी बहुपद होता है वो क्या होता है कि भाई एक जो चर होता है और गुणा में एक अचर, अरे पहले अचर होता है बोलते हैं ना, तो अचर लिखो। अचर गुणा में एक चर होता है। अचर का मतलब 3 लिखे और चर का मतलब x लिखे, यानी 3x। तो यहाँ पर गुणांक क्या हुआ, 3, यानी जो अचर होता है वो गुणांक ही होता है। ठीक है, सिंपल समझ जाओ। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोला है x स्क्वायर का गुणांक। तो अब यहाँ पर पहला बताओ x स्क्वायर का गुणांक क्या है। यहाँ पर x स्क्वायर ये मिल गया। अब बोलोगे यहाँ तो कुछ नहीं है भैया, जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा गणित में 1 होता है। समझ में आया। तो x स्क्वायर का गुणांक आपका हुआ 1। अच्छा हुआ क्यों, क्योंकि x स्क्वायर को हम 1 गुणा अगर x स्क्वायर लिखेंगे तो बताओ कोई अंतर आएगा, बताओ। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर ही रहेगा ना, तो इसीलिए 1 होगा। ठीक है,
दूसरा देखते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये पूरा है, माइनस चिन्ह सहित आप देखना, तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ -1। क्यों हुआ? क्योंकि हम -1 गुणा में एक्स यहाँ पर लिख रहे हैं, तभी तो ये -1 हो रहा है। हाँ, तभी तो ये -x हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो समझ में आया। तीसरा यहाँ पर, तीसरा बताओ, π/2 यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, π/2 ये एक्स स्क्वायर है और इसका गुणांक ये रहा, ठीक है, तो π/2। आगे बढ़ते हैं, आपका चौथा 2√2x - 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, सिंपल। समझ में आया तो बोलो हाँ आया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। द्विपद और एक पद, तो दो पदों वाला हमें एक बहुपद लिखना है 35 जिसकी घात हो, तो सिंपल एक ही लिखना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हल। बहुपद जो होते हैं हम पदों के अनुसार 3 भागों में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बोलते हैं। उसके बाद ज़्यादा पद हो गए तो फिर उसको बहुपद ही बोल देते हैं, है ना, क्योंकि बहुपद एक बड़ा सा डिब्बा है जिसके अंदर एक पद, 2 पद, 3 पद आते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर 35 की घात यहाँ पर लिखना है और 2 पद लिखना है। तो सिंपल है, आपका मान लो मैंने माना कि जो चर है वो y है और वो आपका घात 35 है और प्लस आपका 1 लगा दिए, लो खत्म। या फिर आप मानो x की घात 35 है और यहाँ पर माइनस में आप 3 कर दिए, अपने मन से ही तो लिखना है। z की घात मान लो यहाँ पर 35 है और प्लस में आप यहाँ पर कर दो 35 है और प्लस में आप 2t कर दो, तो ये भी एक बहुपद ही हुआ, बस 35 घात वाला हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। उसके बाद आपका 2 पद वाला, एक पद वाला देना है, यानी 100 की घात। तो बस ये तो बहुत सरल है, x की घात 100 लिख दो सीधा, या फिर y की घात 100 लिख दो, या फिर z की घात 100 लिख दो, बस एक, या 4x की घात 100 लिख दो, जैसे भी लिखना है लिख दो। हाँ, समझ में आया तो बोलो हाँ आया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है यहाँ पर निम्नलिखित बहुपदों में, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब यहाँ पर आपको बहुपद की घात लिखना है, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। क्या है भैया, इसकी घात क्या हो जाएगी? अधिकतम घात। अच्छा, घात, बहुपद की घात का मतलब याद रखना, बहुपद की घात, बहुपद की घात जो मतलब है वो है आपका अधिकतम घात, अधिकतम घात। अधिकतम घात बोले तो भैया इसमें कौन है बताओ? जो यानी चर की अधिकतम घात, ठीक है, याद रखना अधिकतम घात। तो यहाँ पर बताओ पहले का क्या हो जाएगा? पहले की यहाँ पर क्या हो जाएगी? जो घात है अधिकतम कितनी है बताओ? तो बोलोगे ये 3 है ना, तो यहाँ पर आपका घात इसकी 3 है, इस बहुपद की घात 3 है। इसकी क्या है बताओ? अच्छा, तो इसकी घात जो है, चिन्ह नहीं लिखना है इसमें, गुणांक में केवल चिन्ह लिखना है ना। याद रखना, गुणांक अगर पूछे कि भाई -1 इसमें गुणांक है, लेकिन यहाँ पर केवल घात पूछा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बताओ? तो इसकी जो घात है वो आपकी 2 है भाई, अधिकतम घात 2 है तो 2 घात। इसकी जो घात हो जाएगी बताओ कितनी हो जाएगी? 5t - 7। तो यहाँ पर आपका ये रैखिक बहुपद हुआ, क्योंकि इसकी घात जो है वो 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है भाई। इसमें एक जो है वो घात छुपी हुई है ना, 5t और घात 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3, इसकी घात कितनी हो जाएगी? तो इसकी घात जो है वो आपकी 0 हो जाएगी। बोलोगे 0 कैसे हुई भैया? यही तो विकास भैया धागे खोलता है मैथ की। देखो 3 को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 3, हाँ क्या लिख सकते हो कि 3 x की घात 0। क्यों? अब बताता हूँ। x की घात 0 का मतलब होता है 1, ये आप हमेशा याद रखना। अच्छा, ये होता क्यों है? मैथ के धागे खोलेंगे। आप एक फार्मूला पढ़े हो पहले घातांक नियम में कि भाई x की घात आपका कोई यम है मान लो, और बटे में x ही है और घात n है, यानी संख्या सेम है, तो ये बराबर आपका होता है x की घात m - n। ये होता है? बोलो हाँ होता। ये सूत्र याद रखना मेरे भाई, ठीक है, ये सूत्र हमेशा जिंदगी भर याद रखना, बहुत काम आएगा। अब अच्छा मुझे बताओ कि x की जगह मान लो आपका ये 3 है तो 3 है। अब घात कोई भी लो, सेम घात हमें ऊपर नीचे लिखना है। तो मान लो मैंने लिया 3 की घात 4 और बटे में फिर से आपका हुआ 3 की घात 4, हाँ, तभी तो आपका ये बराबर होगा भाई x की घात m - n, यानी आपका 3 की घात 4 - 4, ये हुआ। बोलो हाँ हुआ। तो ये बताओ कितना हुआ? 4 - 4 0, यानी ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 1 आएगा और बराबर में ये 3 की घात 4 - 4 यानी 3 की घात 0 आया, 1 आया। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये x जो है गुणांक में हमेशा लिखा होता है।
क्योंकि 3 की घात 0 का मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पर केवल 3 लिखा है, इसलिए यक्स का जो यहाँ पर इसका गुणांक है वो यक्स की घात 0 है। समझ में आया हो तो बताओ हाँ आया, तो ये लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो घात इसकी 0 हुई। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा आता है यहाँ पर 5वां। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन यहाँ पर त्रिघाती हैं। तो अब यहाँ पर आपको द्विघाती त्रिघाती बताना है। पहला देखो, आपका पहला जिसकी अधिकतम घात यहाँ पर देखो कितनी दिख रही है, 2, यानी 2 घातों वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। तो सिंपल ये हुआ आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही होगा, द्विघात, त्रिघात और रैखिक बहुपद। तो ये द्विघात वाला बहुपद हुआ। चलिए दूसरा देखते हैं मेरे भाई। दूसरा क्या कहता है, यक्स माइनस एक्स क्यूब। तो ये आपका अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, यानी आपका ये हुआ त्रिघात बहुपद। कितना हुआ, त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो ये आपका हुआ त्रिघात बहुपद। उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा बताओ क्या होगा। तीसरा आपका यहाँ पर है, देखो ये y की घात 2 है, यानी अधिकतम घात 2 है, तो ये आपका हुआ फिर से द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघात को बोलते हैं अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हुआ तीसरा। अब उसके बाद यहाँ पर आपका चौथा कौन सा हुआ बताओ। चौथा यहाँ पर आपका हुआ 1 प्लस एक्स लिखा है, या x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो यक्स में 1 की घात छुपी हुई है, यानी 1 घात है, तो ये आपका 1 घात वाला बहुपद कितना हो जाएगा, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। ये चीज याद रखना, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अच्छा, द्विघात बहुपद मतलब क्या, अधिकतम घात 2 होगी, है ना। त्रिघात बहुपद अधिकतम घात 3 होगी, और यहाँ पर द्विघात फिर अधिकतम घात 2 है, और यहाँ पर ये इसकी अधिकतम घात 1 है रैखिक बहुपद की, ठीक है। ये आपकी घातें हैं। अब उसके बाद आपका चौथे के बाद आपका 5वां आता है। पांचवा क्या दिया, 3t। तो यहाँ पर 3 और t में 1 घात छिपी हुई है। यहाँ पर पद तो नहीं पूछ रहा है, पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, और घातों के आधार पर बंटवारा अलग अलग तरीके से करेंगे। पद में आपका 1 पद, 2 पद, 3 पद, फिर उसके बाद बहुपद। और यहाँ पर अगर घातों के अनुसार बोले तो रैखिक बहुपद, है ना। 1 घात वाला बहुपद, 2 घात होगा तो आपका द्विघात बहुपद, 3 घात होगा त्रिघात बहुपद, और 1 भी घात नहीं होगा तो भैया 0 घात होगी। मैंने आपको बताया वो अचर पद वाला बहुपद हो जाता है, अचर बहुपद, ठीक है। पीछे बताया ही मैंने ना, 3 वाला, 3 की घात, x की घात 0। चलो यहाँ पर देखते हैं। तो अब यहाँ पर आपका पांचवा क्या होगा बताओ। पांचवा क्या है, 1 घात छुपा हुआ, ये भी क्या हुआ, रैखिक बहुपद। अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसको अंग्रेजी में भी बता दूं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल आप लिख लेना, ठीक है। आगे आपका आता है 6वां। अब यहां पर क्या है, 6वां आर स्क्वायर। देखो 2 घात हैं, तो ये फिर से भाई द्विघात हुआ, यानी क्वाड्रेटिक हुआ, द्विघात बहुपद, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर आता है 7वां क्या है बताओ, 7x क्यूब। यानी यहां पर जो है घतिया 3 हैं। अब जब 3 घतिया होंगी रे पगला, तो 3 ही न होगा, तो ये त्रिघात, 3 घात यानी त्रिघात। लो खत्म कहानी, त्रिघात बहुपद। अब बोलोगे भैया x की घात 6 लिखा है, तो 6 घातों वाला बहुपद बोल दो। उसका नाम हम नहीं देते फिर, ठीक है। बस इतना नाम देते हैं, त्रिघात बहुपद, इतना ही तुम्हें पढ़ना है बस। अब यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं अंग्रेजी में। ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने का शौक होता है। पॉलिनोमियल आप भी देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिघात को बोलते हैं भाई, त्रिघात वाले को बोलते हैं क्यूबिक, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यूबिक। अब पॉलिनोमियल लिख लेना आप, ठीक है। पॉलिनोमियल, बार बार क्या लिखूं, पॉलिनोमियल। द्विघात को आपका बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया।
आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। बताओ कैसी लगी वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहना और अपने विकास भैया के साथ बने रहना। आधार बैच में आ जाना, क्योंकि वहाँ पर आपका विकास भाई मैथ को निचोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के आपको ऐसे बताएगा कि मैथ को मतलब घोल बना के पिला देगा। समझ रहे हो? जाइए जल्दी से आधार बैच लर्न मंत्र एप्लीकेशन में आपको एक्सेस मिल जाएगा। बस केवल 399 मेरे भाई, 1 महीने रिचार्ज की प्राइस में आपका विकास भाई साल भर पढ़ाएगा। मुझे भी खर्च होते हैं, अपना जीवन जीना होता है, लाइट है, बोर्ड है, ये सब 2-2 लाख के बोर्ड पढ़ाने के लिए ले रखा, कैसे लूँगा? आप दोगे थोड़ा सा फीस तभी तो ले पाऊँगा। हाँ, तो ये चीज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहना अपने विकास भैया के साथ। नमस्कार।